गुड आफ्टरनून। मैं सौरभ जैन एसएमसी ग्लोबल रिसर्च से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 स्टॉक आइडियाज। पहला जो स्टॉक रहेगा वो हमारा मेटल क्षेत्र से रहेगा, हिंदुस्तान जिंक। जिंक प्राइसेस में हमने देखा पिछले साल काफी खासा बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी ज्यादा डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से हुई, क्योंकि डिमांड को हमें काफी बढ़ते हुए देखा। और जितनी भी दिग्गज कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं जैसे ग्लेनकोर, उन्होंने सप्लाई डिस्ट्रप्शन किए, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। तकरीबन पिछले साल जो जिंक प्राइसेस थे उसमें तकरीबन 20% से ज्यादा उछाल देखने को मिला। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि जिंक प्राइसेस में अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो कंपनी को इस क्वार्टर में भी हमने देखा खासी फायदा हुआ। सिर्फ प्राइसेस बढ़ने का नहीं बल्कि प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भी जो सेल्स में तकरीबन 80% का बढ़ोतरी हुई और 80% के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि बाजार के अनुमान से नतीजे थोड़े से कुछ कम रहे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपनी की कुछ बढ़ गई और क्योंकि कंपनी ने काफी डिविडेंड पे आउट काफी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बुक में से उनकी जो इंटरेस्ट इनकम थी वो भी कुछ घटी। लेकिन अगर थोड़े लंबे समय की बात करें तो कंपनी का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में उसे अच्छे ग्रोथ टारगेट्स दिख रहे हैं। कंपनी इस साल में जो 950 किलो टन का टारगेट लगा रही है जिंक और लेड प्रोडक्शन का, वहीं 500 किलो टन का सिल्वर का अनुमान लगा रही है। 2020 तक कंपनी का अनुमान है कि वो 1.2 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो भविष्य है और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक हम लेके आए हैं ऑटो एंसिलरी की तरफ से, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये एक लीडिंग केबल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ऑटोमोटिव जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनको सप्लाई करती है, डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल जितने भी बड़े डोमेस्टिक जितने भी इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उनको एक लीडिंग सप्लायर के रूप में हर तरह की केबल देती है, चाहे वो केबल थ्रोटल गियर की हो या फिर डिस्क की हो या मीटर की हो। हर तरह की केबल कंपनी बनाती है। कंपनी की जो प्लान एनुअल कैपेसिटी है वो तकरीबन 225 मिलियन टन की है। कंपनी की अगर डोमेस्टिक ऑटो सेगमेंट में बात करें तो ज्यादा जो कंपनी का आय आता है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आता है, तकरीबन 65% से ऊपर। और कंपनी ऐसा कर रही है आने वाले जो समय है उसमें फोर व्हीलर सेगमेंट की तरफ अपना खासा रुझान बढ़ा रही है, ताकि वो पूरे ऑटो सेगमेंट में ऑटो इक्विपमेंट ओईएम्स को बराबर सप्लाई हर तरफ से दे सके। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी कंपनी की अच्छी सप्लाईज हैं, जिसमें कंपनीज लाइक गोदरेज वगैरह जितने भी होती हैं इनको केबल मैन्युफैक्चर केबल सप्लाई करती है कंपनी। कंपनी ने इस सुप्रजीत इंजीनियरिंग ने एक वेबसोल करके कंपनी को एक्वायर किया था। कंपनी इस कंपनी के द्वारा जितने भी मेरीन हो गया, डिफेंस हो गया और भी एग्रीकल्चर, इस तरह की जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है केबल्स की, उस तरफ जाने का कंपनी का उद्देश्य है। जिसकी वजह से कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि जितने भी कुछ वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है अगर ऑटो सेगमेंट के बिजनेस को लेके, तो वो उसको डील कर सके। तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे रहेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज पे लॉग इन कर सकते हैं। वहां पर रिसर्च सेक्शन में जाके वीकली लेटर हमारी वाइज मनी को आप और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।